Good morning, students. Okay, Arnav, can you hear me? Hello. Okay, I hope you must have compared your marks, which Yes, I sir, I said. can hear you. हाँ, तो Arnav, you were able to find some error? Yes, sir. Okay, so I will look into that and will let you know tomorrow. Okay, you can message me in case if I forget. Okay, I sir. think your score is uh, 18. 18. Okay, and in that file it is lower, right? 10. Yeah. Okay, so I will discuss and let you know. Acha, apart from Arnav, if any other student is having some problem in the marks, then they can inform me. So in bills of exchange, Sir, no marks are me. can you repeat? Your voice was cracking. I was not able to. No marks are interchanged with me. Arnav's marks are interchanged with you. Yes, sir. Okay, so you must have got 18. Yeah. Okay, sure. Got your problem. Mhm. So I will sort it out. Okay, sir. So, uh, just students, so you already know we have uh, comparatively less time to cover many concepts. So, today we are going to discuss about the second part in which bills of exchange is discounted with the bank. So, here on your screen, you are able to see situation number 2. Situation number 2 was earlier discussed, but again we are discussing bill is discounted by the drawer with a bank. देखो फर्स्ट सिचुएशन में बिल वॉज रिटेन्ड और हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय द ड्रोवर. ड्रोवर ने अपने पास ही बिल रखा था और ड्यू डेट में ड्रोवर खुद गया था ड्रोवी के पास टू डिमांड द मनी. बट यहाँ पर ये हो रहा है कि बिल इज डिस्काउंटेड बाय द ड्रोवर. नाउ डिस्काउंटिंग मींस दैट कि ड्रोवर विल गेट इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द बैंक. अब आप सोचोगे सर इमीडिएट पेमेंट बैंक अगर दे देगा तो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर बैंक. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का अगर बिल है तो बैंक उसको पूरा 100 रुपीज नहीं देगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स. 3 महीने के बाद बिल रिसीव करना है और ड्रोवर को अभी पैसे चाहिए. तो ड्रोवर बैंक को बताएगा लुक आई हैव द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आई एम गोइंग टू रिसीव मनी आफ्टर 3 मंथ्स. डू वन थिंग, टेक दिस बिल, यू कलेक्ट दिस मनी आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम माई डेटर एंड गिव मी द इमीडिएट कैश. सो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट वो पास ऑन करेगा. यानी ड्रोवर क्रेडिटर को जो बिल मिला है जो 3 महीने के बाद रिसीव होगा, बट उसे 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है. ऑन द सेम डेट वो इमीडिएटली 100 रुपीज का बिल बैंक को देगा और बदले में लेट से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज चार्जेस है तो 95 रुपीज बैंक से मिल जाएंगे. तो फायदा क्या है क्रेडिटर को, क्रेडिटर विल गेट इमीडिएट पेमेंट एंड बैंक will give money after deducting some charges. और ये जो charges है it is nothing but the interest. okay, ये as good as interest की तरह है बट यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस. क्रेडिटर के लिए वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है. सो नाउ लेट से व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज. जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है सो दैट वी कैन सेव द टाइम. देखो फर्स्ट एंट्री बाय या सेल की अगर क्वेश्चन में है तो इजीली यू कैन पास दिस एंट्री. ऑलरेडी इट इज डिस्कस. फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री रिमेन्स द सेम. in second entry bill is accepted by the debtor. so when bill is accepted creditor के लिए bills receivable asset आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट.
एंड डेटर के लिए बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, तो क्रेडिटर account debit to bills payable. So first and second entry is same, but third entry is important. Okay, आप सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिल क्रेडिटर ने डिस्काउंट करवाया और इमीडिएटली बैंक ने 9,000 पे कर दिए, तो 1,000 जो नहीं मिला है बैंक से, इट इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस. तो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल में क्रेडिटर जब बिल डिस्काउंट कराएगा तो बिल रिसीवेबल जो उसके पास था वो बैंक को दे देगा. बिल्स रिसीवेबल विल मूव आउट ऑफ हिज हैंड, बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, इट इज द एसेट. तो आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट. तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ, उसका रीजन सबको क्लियर होना चाहिए. एसेट रिड्यूस हो रहा है, कैश और बैंक उसको रिसीव होगा, सो हैंस कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंटिंग चार्जेस इज द एक्सपेंस, उसको कम पैसे मिले हैं, सो all expenses are debited. So this is the journal entry when there is discounting of bill. Already हमने ये लिखा है, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लो, so that we can save the time. Now यहाँ पर important चीज है, whenever bills of exchange is discounted, तो इट इज द मैटर बिटवीन ड्रोवर एंड बैंक. ड्रोवी कुछ भी एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन इज बिटवीन ड्रोवर एंड बैंक, क्रेडिटर एंड बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो डेटर कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट कैन हैपन ड्यू डेट में. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डेटर के पास बिल लेकर कौन जाएगा, क्रेडिटर जाएगा या बैंक जाएगी? हेलो. ओके, मैं रिपीट करता हूं. व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, क्रेडिटर ने तो बिल दे दिया है बैंक को, तो अब डेटर के पास पैसे मांगने के लिए 3 महीने के बाद ऑन ड्यू डेट कौन जाएगा? बैंक. यस, बैंक. परफेक्ट. यस, लावण्या, मनकीरत, perfectly said. Bank will go. Okay, so there are two situation. First situation है bill is honored. Now bill is honored means डेटर ने पैसे बैंक को दे दिए हैं, तो यहां पर देर इज नो एंट्री, क्रेडिटर एंट्री पास नहीं करेगा इफ बिल इज ऑनर्ड. रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू. रीजन इज सेट कि क्रेडिटर ने बिल तो दे दिया था बैंक को, अब डेटर जाने और बैंक जाने. ओके, सो अगर डेटर ने बैंक को पैसे दे दिए हैं तो इट इज द मैटर बिटवीन डेटर, that is ड्रोवी एंड बैंक. तो क्रेडिटर का कोई भी लेना देना नहीं है, तो नो एंट्री विल बी पास्ड. एंड इफ बिल इज ऑनर्ड, डेटर तो हमेशा यही एंट्री पास करेगा. कोई भी सिचुएशन में इफ द बिल इज ऑनर्ड, डेटर के पास से पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट और डेटर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. सो आई होप दिस वन इज आल्सो क्लियर. एंड अनदर सिचुएशन इज दिस, बिल माइट बी डिसऑनर्ड. या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा. इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो अल्टीमेटली बैंक जो है वो बैंक अपने पैसे क्रेडिटर से वसूल कर लेगा. याद रखिए, क्रेडिटर का बैंक अकाउंट ऑलरेडी है बैंक के पास, तो अगर बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक विल टेक अवे फ्रॉम द बैंक अकाउंट. ये जो टू बैंक लिखा है इसका मतलब है क्रेडिटर के बैंक अकाउंट से पैसे बैंक ने ले लिए हैं. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन. टू बैंक मीन्स बैंक में से जो भी पैसे थे वो बैंक ने विड्रॉ कर लिए हैं, ले लिए हैं. सो इसीलिए बैंक बैलेंस कम हो जाएगी क्रेडिटर की. अगर बिल डिसऑनर हुआ तो पूरा का पूरा बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर द मनी, तो बैंक ने कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे किया होगा, तो बैंक बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ये दोनों ही वसूल कर लेगा. अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहां पर ध्यान से सुनना. बिल था 10,000 का, मान लेते हैं नोटिंग चार्जेस से 500 और क्रेडिटर को पैसे मिले थे 9,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
10,000 का बिल है, 9,000 क्रेडिटर को मिले थे और 500 रुपया नोटिंग चार्जेस है। तो इन दिस केस बैंक अकाउंट से कितने पैसे जाएंगे? यस, अनुज का आंसर एकदम परफेक्ट है, 10,500। बिल का अमाउंट देखना है, नॉट द अमाउंट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर। बिल का अमाउंट देखना है प्लस नोटिंग चार्जेस। तो 10,000 बैंक को नहीं मिले बिल के, प्लस नोटिंग चार्जेस, वो दोनों ही वसूल किया जाएगा फ्रॉम क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का बैंक बैलेंस विल रिड्यूस। सो whenever bill is dishonored, entry is very simple, डेटर का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर को इसलिए डेबिट करना है क्योंकि डेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल। एंड हियर राइट साइड में आ जाओ, whenever bill is dishonored, journal entry remains the same. In case bill is honored or dishonored, you need to cancel the liability. Bills payable has to be debited. ये liability cancel होगी क्योंकि after the due date bill has got no value. Second thing, noting charges are to be borne, are to be ultimately chargeable from the debtor. Hence, noting charges is the expense for debtor. And together, bill ka amount plus noting charges will be payable to the creditor. Okay. So let's solve one question. One question for honor of bill and one question for dishonor of bill. But you need to understand one thing here. Uh, it is about calculation. Okay. So let's solve the question. I hope you must have taken the screenshot. So now we will solve one question of discount. So here we go. Here we have question number 4, Vinod. Now, who can read the question? Kairav, can you please read the question? Yes, sir. Yes, please. Sir, Vinod sold goods to Darbar Singh for 1,000 on 1 January 2019. He drew on the latter a Okay, bill just for one the thing. Vinod sold goods to Darbara Singh. Okay. और एंड में कहा है मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा सिंह। तो एक काम करते हैं, बीच बीच में आई विल ट्रबल यू, बट राइट नाउ सब मिलकर एक फॉर्मेट बनाएंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके। एंड इसके लिए एंट्री भी पास करनी होगी, दैट कैरो लेटर ऑन आई विल आस्क यू। सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। So here we go. We need to prepare the format. It is advisable to take left and right part of your notebook so that entries are visible parallelly, side by side. सर ये साइड बाय साइड करना जरूरी है? And not compulsory, but मैं ऐसा करता था क्योंकि थोड़ा रिवाइज करने में बहुत अच्छा होता था। किसी में एक ट्रांजेक्शन की नो एंट्री है तो मैं वो भी लिख देता था, नो एंट्री। सो इट इज एडवाइजेबल, नॉट कंपल्सरी। Okay, so now सबसे पहले we need to prepare on left hand side journal of creditor. Let's see who is the creditor here. Vinod sold goods. So journal of Vinod. Vinod is creditor or drawer.
and here journal of Darbara Singh. He is dater or drovey. अब थोड़ा स्पीड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट लिख दो. विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह ऑन 1st January 2019. बताओ एंट्री. दरबारा सिंह का अकाउंट डेबिट टू Sales account सेल्स credit. अकाउंट. ओके, मैंने दरबारा सिंह को डीएस लिख दिया है, नॉट द डेस्टिनेशन सक्सेस. 1000 एंड ऑन द सेम डेट यहां पर एंट्री क्या पास होगी दरबारा सिंह के बुक में? Purchase to Vinod. परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद का अकाउंट 1000. चलो आगे रीड करो, कह रहा हूं. He drew on the letter a bill of the amount payable 3 months after date. He discounted the bill with his bank for rupees 990 on 4th January 2019. ओके, अब On इसमें mature, दो एंट्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही ड्रू. ओके, सो इट इज अज्यूम दैट कि वो एक्सेप्ट भी हो गया है उसी दिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसी दिन को उसको बिल मिल गया है. तो कैन आई से बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू दरबारा सिंह. उसको बिल मिल गया है 1000 का. एंड ऑन द सेम डेट विनोद को डेबिट करके दरबारा सिंह एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा. इट इज बिल्स पेएबल. सो ये एंट्री हो गई. एंड नाउ दे आर सेइंग कि 4th January 2019 को ही इज डिस्काउंटिंग द बिल. 3 दिन के बाद ऑन 4th January ही इज डिस्काउंटिंग. तो व्हाट विल हैपन, उसको कुछ कैश मिल जाएगा. ओके, एंड बैंक कुछ पैसे कम देगा. सो इट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंटिंग चार्जेस. एंड उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा. बिल्स रिसीवेबल विल गो आउट. बहुत ही इजी चैप्टर है. इतना तो क्लियर है कि बिल तो 1000 का था और कैरो बताएगा कि बैंक ने कितना पे किया है. $990. yes sir, तो कितना है डिस्काउंट? 10 rupees. 10 रुपीज. ओके, और क्या कोई जर्नल एंट्री पास होगी इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी? नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी. क्यों ऐसा? व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि अभी दरबारा सिंह और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन. हाँ, एक्चुअली विनोद एंड बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, इसलिए दरबारा सिंह कोई एंट्री पास नहीं करेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, कह रहा हूं आगे रीड करो. व्हाट इज गिवन? He discounted the bill with his bank for rupees 990 on 4th January 2019. On maturity, the bill is duly met. Make the journal entries in the books of Vinod and Darbara Singh. अच्छा, ड्यूली मेट मींस ऑनर्ड और डिसऑनर्ड? Honored. यस. सो बिल वॉज ऑफ 3 months. ओके, याद रखिए 3 months का जो टाइम है ना, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ और एक्सेप्टिंग ऑफ बिल. सो 3 days ग्रेस के ऐड कर देंगे एंड 3 months भी ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 4th April 2019. एंड ऑन दिस डेट
बिल इज ऑनर्ड। अब मुझे बताएगा कौन सी जर्नल एंट्री पास करेगा विनोद? No entry, sir. यस, नो एंट्री। ओके, व्हाट इज द Yes, sir. रीजन? डिस्काउंट हो गया था ना सर वो पहले ही बैंक से, इसलिए। यस, इट इज द मैटर बिटवीन बैंक एंड दरबारा सिंह। अब दरबारा सिंह को तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो फॉर हिम क्या डेबिट होगा? बिल्स पेबल डेबिट। लायबिलिटी has to be cancelled because it is ultimately paid. So cash will go out, cash will be paid by Darbara Singh. So कितना easy question है? Okay, it's a very easy question. So I hope you are absolutely clear about this question. Okay, so छोटे छोटे questions है, इसको 4 marks में लिया जा सकता है. And now sometimes you need to calculate the discount. So you can write one formula to calculate discounting charges. Sometimes discounting charges are not directly given. So formula is bill ka amount into rate upon 100 into, अब it depends, हम 12 months में अगर लेना है तो 12 लेंगे, और अगर हम डेज में कैलकुलेशन करते हैं तो डेज लेंगे. ओके, 12 और 365. नाउ समटाइम्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ जन 360 लेते हैं 365 की जगह पर. इट्स फाइन. ओके, 2 रुपीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बिल इनटू रेट बाय 100. अब यहाँ पर टाइम पीरियड है. नाउ दिस टाइम पीरियड इज difference between due date minus date of discounting, and it is very logical. Okay, कितने टाइम के लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसका लॉजिक एकदम क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बैंक के पास जाता है 1 जनवरी को और उसकी ड्यू डेट है 1 फरवरी को, यानी 1 महीना जल्दी वो बैंक के पास गया है, तो बैंक वो 1 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सो ड्यू डेट को बैंक को पैसे मिलेंगे, और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग उस दिन बैंक पैसे पे कर देगी क्रेडिटर को. सो इतने टाइम तक बैंक के पैसे ब्लॉक हो जाएंगे. तो देयर इज ए रीजन. इन अदर वर्ड्स, बैंक ने इतने पीरियड का लोन दिया है. सो हेंस you need to minus this due date minus date of discounting. इतने दिन के लिए या इतने मंथ्स के लिए डिस्काउंट चार्ज होगा बाय द बैंक. सो आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन. अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिसऑनर्ड है एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सॉल्व वन सच क्वेश्चन. अच्छा, आई एम giving you 2 questions as a homework. Okay, look here, we have question number 5 and we have question number 6. So question number 5 and question number 6 exactly अभी जो हमने सॉल्व किए वैसे हैं. द ओनली डिफरेंस इज सेट, यहाँ पर आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने हैं जो अभी हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट. सो क्वेश्चन 5 and 6 are given as a homework. Now we will consider the situation in which there is dishonored, and we also need to calculate the discount.
Let me see whether they have given such question or not. Actually, they have mixed up many questions, so hence it becomes difficult. Huh. Look here, this question seems like this. Yes. So, question number 25 we will solve. Mark this question as important. And now I will request some other student. Akshat, can you please read question 25? X sells goods for 40,000 to Y on 1st Jan 2019 and on the same date draws a bill on Y at 3 months for the amount. And Y accepts it and return it to X, who Okay, discounted it. just a minute. So, यहाँ तक you need to pass two journal entries. First entry is for purchase and sell, and second entry will be for acceptance of bills of exchange. I hope ये तो सबको पता है how to pass this entry. So please prepare the format and pass the entry. Okay, फिर आगे अक्षत हम read करेंगे. So slow and steady wins the race. Divide and rule. Divide the question in smaller part and you can easily understand. So चलिए, we prepare the format and these two entries are very easy. Any student can easily score full marks in this chapter. So Akshat, who is the creditor here? X. Yes. So journal of X, creditor, and on right hand side journal of Y, debtor. And किस दिन सेल हुआ है? 1 जनवरी 19, 40,000. तो 1119 Y का अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, and again on the same date debtor will debit purchase to creditor ka account which is X. Okay, and after this they have given on the same day, उसी दिन को बिल मिल गया है. So ये दो एंट्री तो बिना सोचे आप पास कर सकते हो. When bill is received, so bills receivable account debit to Y का अकाउंट. एक एसेट क्रिएट कर दिया है, दूसरा एसेट कम कर दिया है. ओके, Y को कैंसल कर दिया है एंड न्यू एसेट इज क्रिएटेड विच इज बिल्स रिसीवेबल. एंड हियर X को हम पे कर देंगे या इन शॉर्ट कैंसल कर देंगे लायबिलिटी, एंड न्यू लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड विच इज बिल्स पेबल. सो आई होप यू आर विथ मी. थोड़ी सी स्पीड से हम करेंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे. वी हैव 10 minutes टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? ये अक्षत यहां से रीड करो. Who discounted it on 4th January 2019 with his bank at 6% per annum. Okay, just a minute. So here you need to pass one journal entry on 4th January 2019. One thing is for sure that some cash will be received and some discounting charges
needs to be debited. Okay, but this discounting charges directly नहीं दिया है उन्होंने, and bills receivable will go out. 40,000 का बिल बैंक को दिया जाएगा. And one thing is also clear that कि on 4th January 2019 डेटर को एंट्री पास नहीं करेगा. इट इज द मैटर बिटवीन क्रेडिटर एंड बैंक. क्रेडिटर बिल के साथ कुछ भी करे, डेटर को क्या. ओके, सो नाउ अब ये डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला में अक्सर हमने क्या सीखा था, बिल का अमाउंट, यस और नो. Bill का amount into rate upon 100 तो यहाँ into कितनी due रेट है, 12%. 6%. 12 upon 100. तो लुक हियर 6% है. देखो ये वाली रेट ने नीचे कुछ अलग है, यहाँ पर देखो डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम है ना. तो ये डिस्काउंटिंग की रेट 6% दी है. सो दूसरी रेट के बारे में मत सोचो, अभी 6 है इनटू पीरियड. अब देखो पीरियड में आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, डिफरेंस लेना है. एक तो डिफरेंस लेना है, ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 4 जनवरी. ड्यू डेट इस बिल की क्या होगी, 3 महीने का बिल था. लुक हियर 3 महीने का बिल था, 1 जनवरी 19 को बना हुआ. तो कैन आई से ग्रेस डेज 4490. 4419. ओके, 4 अप्रैल 2019 वो है ड्यू डेट. उसमें से हम माइनस करेंगे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग की डेट क्या है, 4 4190. जनवरी 19. तो अब ये पूरे मंथ्स में इजीली बैठता है. 4 जनवरी में से 4 अप्रैल में से 4 जनवरी माइनस करोगे तो कितने मंथ्स आएंगे, 3 upon 12. yes. So let's simplify this, zeros will get cancel. इसमें बड़ा मजा आता है. 6 2 12. अब ऊपर 3 मंथ्स है, ये 2 को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 200. सो बेसिकली 200 इंटू ऊपर आपको 3 मिलेगा. इन शॉर्ट इट इज 3 months. So how much should be the discounting charges? 600. 600. So cash will be the balancing figure. How much? 39,400. 39,400. So I hope you are clear about this concept. Okay, याद रखो अगर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग लेट होता, ओके, अगर वो 4th जनवरी की जगह पर 4th फरवरी को जाता तो 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होता. सो कंसेप्ट इज वेरी इजी. ओके, सर यस, बोलो हर्ष. सर ये मतलब ये चेंज हो गया तो वो नंबर मतलब 4 की जगह 6 हो गया तो कहाँ पर ये, 6 4 तो फिर डेज में कैलकुलेशन करना होगा. ओके, अगर लेट से ये ऐसा होता है तो. लेकिन डोंट वरी, मैं आपको डेज वाला नहीं दूंगा. देखो डेज कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट टाइम लगता है. ओके, बट वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो क्या है कि सिंपल एक मैथमेटिक्स का पार्ट है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. अब क्या हुआ है देखते हैं ड्यू डेट में कि the acceptance is dishonored on the due date and the noting charges were paid by the bank being 200. So dishonored हुआ है due date में. We already know the due date 4th April 2019. Dishonored हुआ है तो अक्षत क्रेडिटर के बैंक से पैसे जाएंगे कि नहीं, तो and how जाएंगे ना, much, how much. 40,000 40,000 का बिल है और कुछ नोटिंग चार्ज है. 40,200. यस, देखो नोटिंग चार्जेस, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, यू ऑलरेडी नो. बैंक गया था डेटर के पास, डेटर ने पैसे नहीं दिए तो वकील के पास ये नोट करवा लिया. तो 200 नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे किए हैं जो क्रेडिटर के बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे. एक्सक्यूज मी यस, सर, ये जो डिसऑनर हुआ है बिल का, तो बिल रिसीवेबल फिर से एसेट बनेगा.
बिल्स रिसीवेबल नहीं, ड्यू डेट पे बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल करना है। बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी क्रेडिटर ने तो कैंसिल कर ही दिया है, देखो 2 बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ पर आप एसेट किसको बनाएंगे, किससे वसूल करने हैं, डेटर से। हु इज द डेटर, वाई बाय Y. वाई। तो वाई को हम डेबिट कर देंगे। ओके, वाई न सिर्फ बिल का पैसा देगा बट वो नोटिंग चार्जेस भी देगा। तो 40,200। अच्छा, महक का क्वेश्चन था व्हाई यू हैवंट एडेड 3 मोर डेज इन ड्यू डेट। महक मैंने ऐड कर दिए, देखो ये मैंने 4 अप्रैल लिया है, बिल की डेट तो थी 1 जनवरी, तो 1 में 3 डेज ऐड कर दिया है, इसीलिए 4 आई। जनवरी में 3 मंथ्स ऐड किए, इसलिए अप्रैल आया। सो आई हैव ऑलरेडी एडेड, ड्यू डेट में मैंने वो ऐड कर दिया है। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर सोचो, ऑन 4 अप्रैल 2019 डिसऑनर्ड हुआ है, तो व्हाट एंट्री डेटर विल पास। एक चीज तो क्लियर है, उसके पास जो बिल है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, बिल को कैंसिल करना है। नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे। यस, सो बिल इज कैंसल्ड, नोटिंग चार्जेस इज द एक्सपेंस ऑफ डेटर, डेटर की वजह से ये खर्चा करना पड़ा है। एंड 2x to X he will pay to X. So accountancy is actually very easy. So we have hardly 2 minutes to go, but ये अच्छा question है and you can expect such type of question which is manageable and conceptual, not difficult certainly. तो बस एक्चुअली में तो सम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी देखो हिसाब बराबर नहीं हुआ है। ओके, अभी भी पैसे तो पे करने बाकी है, तो उसके लिए क्वेश्चन ने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है। सो कैन यू रीड अक्षत, व्हिच इज दिस इंफॉर्मेशन? On 4th April 2019, Y accepts a new bill at 3 months for the amount then due to X together with interest at 12% per annum. ओके, Make journal entries to record these transactions in the books of X. ओके, सो अब देखो ये कंसेप्ट को हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ है एंड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर न्यू बिल इज टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इसका मतलब है इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनेगा। ओके, टाइम कम है, सो आई फील ये वाला पार्ट हम कल करते हैं। बट यहाँ तक आई थिंक 25, ये यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम कल टेकल करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं है, हार्डली फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट, सो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू in this way. So there are 2 homework questions. I hope sincerely you will do this homework, and this chapter is actually very easy. Many times it is being skipped because syllabus is very large, but I don't wish to skip any chapter. Whatever is important and conceptual we will learn. Okay, और accounts में देखिए ग्रेवाल में भले बहुत सारे sums है, लेकिन इफ यू फोकस ऑन कंसेप्ट तो कम क्वेश्चन में भी ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, एंड अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके भी कम मार्क्स आ सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। सो चलिए, विल मीट टुमारो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।